नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एमआरपी की छूट, मरीजों से लो। दवा एक ऐसी चीज जो हर किसी के लिए होती है। जब इंसान दर्द से कराहता है, उसे जरूरत होती है तो दवा की। जब कोई बीमार होता है तो उसे जरूरत होती है दवा की। दवा के लिए हर कोई परेशान है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे किस तरीके से चंद माफिया लोग, दवा के माफिया, जो थोड़े पैसे के लिए एक सिंडिकेट चला रहे हैं, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके मोटा पैसा कमाते हैं, जो सीधे आपसे जुड़ा है। हम आपको दिखाएंगे कि आपकी मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जा रहा है, कैसे 100 रुपए की दवा हजारों रुपए में बेची जा रही। पूरी कहानी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। अगर मरीज डॉक्टर को भगवान मानता है तो दवा विक्रेताओं को देवदूत समझता है, लेकिन आज ये देवदूत दानव बन चुके हैं। मरीजों को दवा के नाम पर प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर लूट रहे हैं। इस लूट की कड़ी में एक व्यापारी सबसे पहले अपना होलसेल ड्रग लाइसेंस बनवाता है और ड्रग लाइसेंस बनवाने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है। फिर शुरू होता है लूट की असली कहानी। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए और समझिए। एमआरपी में छूट, मरीजों से लूट, मरीजों के साथ खिलवाड़, सस्ते दामों की महंगी दवाई, दवा विक्रेताओं की मनमानी, कैसी लगेगी लगाम। मरीजों को दवा के नाम पर प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर लूट रहे हैं। इस लूट की कड़ी में एक व्यापारी सबसे पहले अपना होलसेल ड्रग लाइसेंस बनवाता है। ड्रग लाइसेंस बनवाने के साथ एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है और फिर अपनी कंपनी के नाम से दवा का नाम रजिस्टर्ड करवाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 2000 से 30,000 रुपए तक खर्च होते हैं और उसके बाद लाइसेंस धारक अपने ब्रांड नेम से दवा बनवाने के लिए गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल में बनी दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से संपर्क करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसके दवा बनाने का खर्च बता दिया जाता है और साथ ही डील कर दी जाती है कि जो एमआरपी लाइसेंस धारक चाहे वो प्रिंट करवा दे। मेडिकल लाइसेंस धारक और मैन्युफैक्चरर के बीच डील हो जाने पर लाइसेंस धारक से पैसा जमा करा लिया जाता है और उसके प्रोडक्ट पर मनचाहा एमआरपी प्रिंट कर जिस शहर में वो बताता है वहां डिलीवरी करवा दी जाती है। लाइसेंस धारक अपना प्रोडक्ट प्राप्त करने के बाद मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल में जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करता है। उदाहरण के लिए अपने प्रोडक्ट में 200 में बनवाता है और उस पर एमआरपी 3500 लिखवा देता है तो मेडिकल स्टोर को 700 में बेचता है। अगर लाइसेंस धारक अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट डॉक्टर को देता है तो उनको प्रोडक्ट लिखने के एवज में 60% कमीशन देता है और डील में बताता है कि अगर 1 साल में कुछ फिक्स दवा आप लिख दें तो बैंकॉक या ऐसे ही किसी दूसरी जगह पर टूर पर भेजा जाएगा। भारत सरकार ने दवा के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए डीपीसीओ अर्थात ड्रग यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर नामक एक्ट का प्रावधान किया है। इस एक्ट के अंतर्गत रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाले दवाओं को रखा गया है और उनका एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर इन दवाओं के एमआरपी प्रिंट नहीं की जा सकती है। मैन्युफैक्चरर उन दवाओं को डीपीसीओ के बाहर है। लखनऊ में खड़े हैं, यहाँ एक मरीज आए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। अपना नाम बताइए। सर हमारा नाम राजकिशोर वर्मा है। आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या समस्या है? सर हमारे कमर में दर्द है, इसके लिए हम आए। पैर हमारा शून्य है। तो डॉक्टर यहाँ देख के प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज कर रहे हैं? नहीं, प्रॉपर देखभाल अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। डॉक्टर तो वहाँ पर्चा मोड़ मार के फेंक भी दिया था, बड़ी मुश्किल में देखा है।
तो आपके हाथ में जो ये पर्चा है, आप दवा खरीदने आए, तो क्या दवा पूरी तरह मुफ्त है यहाँ पे? दवा जो यहाँ मिल जाती है वो मुफ्त है, जो नहीं होती वो बाहर से लेनी पड़ती है। तो क्या ऐसी भी दवा कुछ लिखी जाती है जो यहाँ पे नहीं मिलती, जिसके लिए आप बाहर जाते हैं खरीदने? जी, बाहर से लेना पड़ता है। जो डॉक्टर साहब लिख देते हैं, कह भी देते हैं कि आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या कोई मेडिकल स्टोर बताते हैं या कह देते हैं कि आप बाहर से खरीद लीजिएगा? मेडिकल स्टोर तो कोई नहीं बताते हैं, ये आप खरीद लीजिए जहाँ से मन होता है। ये स्थिति है कि ओपीडी में आए मरीज की भी पूरी दवा यहाँ पे नहीं मिल पा रही है और मरीज को डॉक्टर साहब बता देते हैं कि ये दवा आप बाहर से खरीद लीजिएगा। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे होगा। सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए मनचाहा एमआरपी प्रिंट करवा कर बाजार में बेच रहे हैं, जिससे ये मरीज मजबूर होकर 200 की दवा 3500 रुपए में खरीदने को मजबूर है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरी कहानी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे दवा के नाम पर धांधली हो रही है, कैसे एमआरपी में छूट और मरीजों से लूट की पूरी पटकथा लिखी जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से वरुण उपाध्याय की रिपोर्ट। चंद रुपयों के लिए आज दवा विक्रेता माफिया बन चुके हैं। लोगों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ज्यादा मुनाफा कमाने की आड़ में दवा विक्रेता तस्कर की तरह काम करने लगे हैं। पैसों के खातिर लोग कितने गिर जाते हैं, उन्हें न किसी के भावनाओं से मतलब है और न ही किसी की मजबूरी से कुछ लेना देना है। उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए। देखिए पैसों के लिए किस तरीके से धांधली की जाती है। आखिर क्या बीतेगी आप पर जब आपको पता चलेगा कि 100 रुपए की बनने वाली दवा आप तक आते आते 2000, 3000, 4000 की हो जाती है। जी हाँ, जान बचाने वाली ये दवा आखिर क्यों इतनी महंगी हो जाती है और इस भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में कौन लोग शामिल हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या बीतेगी आप पर जब आपको पता चलेगा कि 100 रुपए में बनने वाली दवा आप तक आते आते 2000 या 3000 की हो जाती है। दवा के काले बाजार में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। अगर आपके पास ड्रग का होलसेल लाइसेंस है। हम आ गए हैं एक मेडिकल स्टोर पे और एक साल्ट मांगते हैं, देखते हैं कि वो कितने का है, क्या है। शॉपकीपर हैं हमारे साथ बैठे हुए। मेरोपेनम है क्या आपके पास? मिल जाएगा। कितने का है? 459। 559 का है। क्या मेरोपेनम के महंगे ब्रांड भी आते हैं? हाँ, मार्केट में कई ब्रांड हैं। लगभग कितने तक के आते होंगे? लगभग मान के चलिए 2500 3000 समथिंग। ये मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए थे जो बता रहे हैं कि ये मेरोपेनम जो कि इनके पास विथ डिस्काउंट 500 समथिंग का है, लेकिन ये मार्केट में मेरोपेनम 2000, 2500, 3000 के आते हैं। लाइसेंस धारक एक कंपनी बनाता है और अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराता है। दवा के काले बाजार में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। इस बड़े सिंडिकेट का पहला खिलाड़ी वो है जिसके पास ड्रग लाइसेंस है। जी हाँ, यदि होलसेल का ड्रग लाइसेंस है तो आप लूट के सिंडिकेट में शामिल पहले व्यक्ति हैं। यहीं से शुरू होती है कि कैसे मरीजों को लूटना है। गुजरात, हैदराबाद, उत्तराखंड में बैठी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मनचाहा एमआरपी वसूल रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे दवा को रजिस्टर्ड कराया जाता है। भ्रष्टाचार के इस सिंडिकेट का दूसरा खिलाड़ी वो है जो गुजरात, उत्तराखंड और हैदराबाद में बैठा है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जी हाँ, वह खुलेआम बताता है कि ये दवा कितने की बनेगी और आप जो एमआरपी कहो वो एमआरपी हम डाल देंगे। फिर वह कोटेशन देता है और आप जब उसको पेमेंट करेंगे तो वह एमआरपी आप जो कहेंगे, जैसे कि मेरोपेनम जो 100 से 150 में तैयार होता है, लेकिन उसकी एमआरपी 2000 से लेके 3900 तक डाली जाती है। ये दूसरा खिलाड़ी ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा दिया गया कोटेशन, जब दवा बन जाती है तब असली खेल होता है, इसे बेचा कैसे जाए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल के दवा अब होलसेलर के पास आ जाती है।
होलसेलर अब अपना जाल बिछाता है। अपने जाल में मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को शामिल करता है। डॉक्टर्स से दो तरह की डीलिंग होती है, या तो वह पर इंजेक्शन 1000 रुपये या 1500 रुपये या जो भी परसेंटेज फिक्स हो ले लें, और या तो एक फिक्स प्राइस पे उससे दवा खरीद लें और ख़रीद के अपने हॉस्पिटल में बेचें और अपनी लिखी हुई दवा को ही मरीजों को लगाने के लिए बाध्य करें। आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप दवा बाहर से ले जाते हैं तो डॉक्टर लगाने से मना कर देता है। वह आपसे बहानेबाजी करता है कि कंपनी दूसरी है ये, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से दवा होलसेलर के पास आ जाती है और होलसेलर अपना जाल बिछाता है। दवा के काले खेल का पहला खिलाड़ी वो है जिसके पास होलसेल का लाइसेंस है। ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ से होलसेल का लाइसेंस लेने के बाद आदमी पहुँचता है और अपने एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद एक दवा को बनवाने के लिए उसे अपना दवा का पर्टिकुलर नाम देकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसकी कीमत 3000 से 4000 एक ब्रांड की होती है। आपको जितने ब्रांड बनवाने हैं उतने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर ट्रिप पर जाता है बैंकॉक, मनाली और कई जगह। क्या हकीकत है? आप अक्सर सुनते होंगे कि डॉक्टर बैंकॉक, मनाली ट्रिप पे गए हैं, जबकि इसके पीछे की असल कहानी वही दवा के काले धन का है। जी हाँ, जो डॉक्टर जितना दवा बिचवा पाता है उसको उतनी लंबी ट्रिप दी जाती है। दवा कंपनियां भी ट्रिप के नाम पे एक सेमिनार का आयोजन करती हैं ताकि डॉक्टर को भी जाने में सुविधा हो, क्योंकि डॉक्टर से भी लोग सवाल पूछेंगे कि आप बैंकॉक और मनाली क्यों गए थे, तो वो बताते हैं कि हम सेमिनार पे गए थे, फला कंपनी ने सेमिनार आयोजित किया था। ये वही मरीजों से लिया गया पैसा है, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, जिससे डॉक्टर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ऐश कर रहे हैं। दवाओं के दाम को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार जीओपीसी लेकर आई। दवा के दामों में हो रहे भ्रष्टाचार का दूसरा खिलाड़ी मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर के रेट लिस्ट को आप देखकर हैरान हो जाएंगे जो मेरे हाथ में इस समय है। मैन्युफैक्चरर 20 रुपए के इंजेक्शन को 135 रुपए की MRP पे देता है। 22 रुपए का प्रोटीन पाउडर आप अपना मनचाहा MRP डलवा के 200 से लेकर 400 कुछ भी कर सकते हैं। 100 रुपए में बनने वाला इंजेक्शन 3000 से 3500 का हो जाता है। यही है मैन्युफैक्चरर का खेल, जिसका लाभ मैन्युफैक्चरर से लेकर होलसेलर से लेकर और डॉक्टर तक मिल जाता है। आखिर क्या है डीओपीसी एक्ट? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा दवा मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किए जाते हैं ताकि सरकार आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य घोषित कर सके। दवा के इस काले कारनामे के खेल को रोकने के लिए भारत सरकार ने डीपीसीओ का प्रावधान लाया था। जी हाँ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सरकार ने कुछ दवाओं को सूचीबद्ध किया जो सामान्यतः बहुत ज़्यादा बिकते हैं, जिनकी ज़रूरत मरीजों को बहुत ज़्यादा पड़ती है। उनके लिए डीपीसीओ ले आया और दवाइयों के दाम को फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर आप इसकी कीमत नहीं रख सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर पर भी लागू है, लेकिन डीपीसीओ के तहत लगभग उन सभी दवाओं को आना चाहिए जो इमरजेंसी ड्रग की जद में आते हैं। कहीं ना कहीं हाई MRP रख के इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरीजों को लूटते हैं। सरकारी डॉक्टर भी वही दवा लिखते हैं जिसके लिए उनको कमीशन मिलता है। भारत सरकार को भी इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। भारत सरकार को भी इस पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि आखिर कैसे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं जिसमें मरीज, आम आदमी पिस रहा है। आखिर क्यों इन महंगी दवाओं को मेडिकल स्टोर पर रख के मरीजों को बाध्य किया जाता है? क्यों न एक ऐसा नियम बनाया जाए कि सभी दवाइयों की लिस्ट
साल्ट के हिसाब से लगी हो और मरीजों के पास विकल्प दवा की हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।